हम जो 1-1 जो एक पॉइंट मिला था उसमें याद है आपने टीम मीटिंग में कहा था कि एक ही पॉइंट हमें ले जाएगा आगे। अब मैंने दुआ मांगते इमरान भाई कह रहे हैं यहाँ से निकलेंगे कैसे। बहुत बुरा हाल हुआ था। मुझे याद ये चीज़ें पाकिस्तान टीम ने की जो कि उस वक्त और टीमें नहीं कर रही थी। हम कर्व से आगे थे, ज़्यादा इनोवेटिव थे, चीज़ें सोचते थे। अगर ये मैं तुम्हें नेट पे ना देखता तुम कैसे तुम आते, क्योंकि सिलेक्टर ने तो सारों ने कहा कि हम इसको ट्राई कर चुके हैं, ये फेल हो गया है। और वैसे वो 2 विकेटें तो थी वो 33 रन ऑफ 18 बॉल्स यार। हाँ, मैं पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया सिवाय उस मैच में। मतलब मेरा ये तो बड़ा टाइमली था जो था। टाइमली, यू नो, एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन। आई मीन आई सपोज उस दिन मैं पंप टप भी था, फिर इंजी ने जाके जो किया ना उसको देख के भी मोटिवेशन मिली, और प्लस ये भी था कि यू नो वर्ल्ड कप फाइनल है। वो जो पार्टनरशिप थी आपकी इमरान भाई, सॉरी, जावेद के साथ, उस वक्त जो सिचुएशन थी उसको कैसे आप एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि वो स्लोअर साइड पे थी वो सिर्फ इसलिए कि 2 नए गेंद इस्तेमाल हो रहे थे। वो गेंद मूव करता था शुरू में, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो मुझे उस वक्त जब मैं जावेद के साथ बैटिंग कर रहा था, वो रोक जो रहा था जो आपके 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई, वो रोक रहे थे ना होने से। क्योंकि आपकी अगर शुरू में 2 विकेटें गिर जाएं, वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक पब्लिक का प्रेशर होता है, पब्लिक बैठी है, लोग देख रहे हैं, नया बैट्समैन आ रहा है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है, लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विकेट्स प्रिजर्व करना। क्योंकि एक दफ़ा आपके पास विकेट्स हैंड और पार्टनरशिप लग जाए, फिर एंड में आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जो विकेटें गिर जाएं, वो जिस तरह आपका 99 वर्ल्ड कप हुआ था, आपकी विकेटें गिर गई, आप 130 में 1.5 घंटे में सारा वर्ल्ड कप खत्म हो। सही बात है। वो नंबर 3 जो था वो कितनी उसके ऊपर आपने एनालिसिस की कि मुझे ये फिट बैठेगा और टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा? सिर्फ ये था कि मुझे पता था कि मैं मूविंग बॉल खेल सकता हूँ। मुझे जावेद मियादा 4 पे बैटिंग करना चाहते, 3 पे नहीं आना चाहते थे। उसके अलावा कोई मेरे ख्याल में था ही नहीं हमारी टीम में जो कि मूविंग बॉल खेल सके, तो सिर्फ इसलिए मैं ऊपर। मलिक आउट ऑफ फॉर्म था। हाँ, मलिक का वर्ल्ड कप में नहीं, लेकिन मलिक फिर भी स्ट्रोक प्लेयर था। वो शुरू में जब मूविंग बॉल हो तो वो वनरेबल था। बोथम का कॉट बिहाइंड अभी तक वो बोथम नहीं मानता कि मैं आउट था। मुझे तो लगा था उसके ग्लव्स पे बॉल लगा है, बट ही सेड के स्लीव को लग के गया था। वसीम भाई अच्छी पोजीशन में, ये बताएंगे। मुझे आवाज़ आई थी, आवाज़ थी, अपील जिस तरीके से सबने की थी ना, आवाज़ यहाँ पे लगा और ग्लव्स पे लगा, अब आई डोंट नो, बट आवाज़ आई थी। उससे पहले वो दूसरा आउट था, उसे बहुत बड़ा वसीम भाई की बॉल पे वो कॉट बैंड दिया नहीं था उसने। हाँ, वो जो सेमीफाइनल जीतने के बाद भी तो इमरान भाई एक हमारा मैच हुआ था ना जो हम टेलीविजन पे देखते रहते क्योंकि किसी और ने जीतना वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया का था। मैच वो भी था। एक बड़ा गोल्डन मोमेंट था क्योंकि हाँ। जब भी विकेट गिरती थी तो हम कैसे भाग भाग के उसमें आ जाते थे या आयल के अंदर और जाके अपना। जब न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था सेमीफाइनल, तो उन दिनों में वो जो रूल्स थे कि 5 मिनट भी बारिश हो जाए ना बैटिंग सेकंड तो मैच हार गया। अब वहाँ घने बादल आए हुए हैं। अब देख रहे हैं न्यूजीलैंड टीम भी ऊपर देख रही है जब ये इंजमाम बैटिंग कर रहा था, क्योंकि हम हारते हारते जीतना शुरू हो गए। अब वो सारा स्टेडियम एंड में ऊपर देख रहा है कि बारिश होगी तो ये मैच जीते। और वो बारिश मेरे ख्याल में आधे घंटे के बाद शुरू हुई है और 1.5 दिन बारिश हुई थी। बट वो भी है कि लक भी तो थी। वो जो हम जो 1-1 जो एक पॉइंट मिला था उसमें याद है आपने टीम मीटिंग में कहा था कि एक ही पॉइंट हमें ले जाएगा आगे। यू नो वो भी एक क्रिटिकल मोमेंट था। ये अगर पता नहीं, जब हम सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड से हम मैच जीते हैं ना क्राइस्ट चर्च में, तो उस रात को हम बाहर खाना खाने गए अगले दिन। मैं थिंक मैं था, मोइन, एजाज, इंजी भी था शायद, यहाँ आप भी थे। मुझे याद है अभी तक कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को लिख के दिया था कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। सीरियसली उस रात को मैंने लिख के दिया था। और जिस तरह से यहाँ पे आके जब एयरपोर्ट पे हम लैंड किए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है लाहौर में। नहीं, जब हम कराची लैंड किए तब तक नहीं था अब्जॉर्ब हुआ कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। जब लाहौर लैंड किए ना, जब हमें एयरपोर्ट कराची लैंड किया कि कराची सीधा तो उमरा करने चले गए। हम अंदर तो एयरपोर्ट से सीधा उमरा करने। तो जब ये हम लाहौर लैंड करके जब एयरपोर्ट से निकले हैं टिल पीसी 6 घंटे लगे हैं। हाँ, बिल्कुल शीशे वीशे तोड़ दिए थे लाहौर। मैं आधे रास्ते छलांग मार के घर चला गया वहाँ से। आप कहाँ थे इमरान भाई? आप अलग निकल गए थे? मैं तो दादा साहब पहुंचा था और मुझे याद है वहाँ मरने लगा था। मैं और इमरान भी पहुंचे। बहुत बुरा हाल था वो ट्रक के ऊपर चढ़ के। क्योंकि प्लान तो था ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं जो जिधर ले गए हमें। मगर अभी दाता दरबार है ना, दाता दरबार सिर्फ मैं और इमरान भाई 2 बंदे पहुंचे थे। अब वहाँ उन्होंने हमें ना अंदर लेके गए दरबार के अंदर,
अब मैंने दुआ मांगते इमरान भाई कह रहे हैं यहाँ से निकलेंगे कैसे। बहुत बुरा हाल हुआ था। मुझे याद बिल्कुल मुझे तो याद है, यानी कि उसके बाद जाके जो एक थीम सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ इमरान भाई, जो 92 में था, अल्लाह हू अल्लाह हू, मतलब है नुसरत फतेह अली हाँ। तो फेमस ही उस वर्ल्ड कप में हुआ है। एब्सोल्युटली। उसके बाद सारे ड्रेसिंग रूम में तो उसकी साउथ कव्वाली अफ्रीकन चलती जो थी। थी आपकी रग्बी टीम, उसने कुछ 6-7 साल के बाद एक थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी टीम के लिए, यानी कि वो हमसे इतने पीछे थे जो हमने 92 में किया था, और उसके ऊपर बड़ी फिल्म बनाई उन्होंने और स्टोरीज बनी कि उन्होंने थीम सॉन्ग से मोटिवेट किया। बट वो भी एक तरह से उसके पीछे क्या थी लॉजिक? खैर मेरा तो अल्लाह में ईमान था, और जो कवाली थी वो है तो अल्लाह का कलाम, तो उसमें जो मोटिवेशन उससे मिलती है ना, आप याद नहीं, हम टीम बस में भी चल रही होती थी कवाली, और ड्रेसिंग रूम में भी चल रही होती थी, और अल्लाह का नाम लेके टीम के अंदर एक जोश आता था। तो वो जो कई चीज़ें पाकिस्तान टीम ने की जो कि उस वक्त और टीमें नहीं कर रही थी। हम कर्व से आगे थे, ज़्यादा इनोवेटिव थे, चीज़ें सोचते थे। मसलन किसी ने तब कोई विकटें लेके वनडे क्रिकेट में मैच नहीं जीता था, तब सिर्फ डिफेंसिव होती थी। हमने पहली दफ़ा आउट जिस तरह मुश्ताक के ऊपर सीरी रख के और फिर 3 स्लिप्स रख के, ये एक नई चीज़ें हमने, अब वो फॉलो करते हैं, अब बाकी टेमें करती हैं। कोई दुनिया के अंदर एक बॉलर जो जितनी तेज़ तुम आए हो, जी कोई आया ही नहीं ऐसे। नहीं, कौन आता है कि नेट प्रैक्टिस करवाने आया और वो टेस्ट क्रिकेट खेल जाता है। इंजमाम, मेरी कंटेंशन शुरू से थी, मैंने तुम्हें ना देखता नेट में जी, वो जो नेट प्रैक्टिस, वो जो नेट के लिए तुम दोनों बॉलिंग की थी, इसने एक दो गेंद घुमा दिए थे। हाँ, अगर ये मैं तुम्हें नेट में ना देखता, तुम कैसे तुम कहते, क्योंकि सिलेक्टर ने तो सारों ने कहा कि हम इसको ट्राई कर चुके हैं, ये फेल हो गया है। सिलेक्टर्स ने, मैं लड़ा उनसे, और आपको पता है एक सिलेक्टर ने रिजाइन किया आपके ऊपर कि जी ये सिफारिशी को लिया है। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी पुअर स्टैंडर्ड है, वो टैलेंट ही नहीं पॉलिश करती। आप जैसा टैलेंट अगर वो पॉलिश नहीं करती तो इसका मतलब कोई गलत है। अब मिसबा जैसा प्लेयर 34 साल की उम्र में रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इरफान जैसा बॉलर 32 साल की उम्र में तेज बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में करता है। तो कुछ गलत है ना, कुछ गलत है ना क्रिकेट में। नहीं बिल्कुल सही है। जल्दी कोई फेवरेट स्टोरी, इंडिविजुअल स्टोरी वर्ल्ड कप की जो कि लोग जिसको शेयर करके खुश होंगे? इनसे तुमसे शुरू। वो टीम मीटिंग की बता दूं? हाँ नहीं ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। नहीं अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ है कि ज़रूर बताएं इसकी टीम मीटिंग में क्या। नहीं वो जो थी ना, एक दफ़ा इनसी स्कोर ही नहीं ना करी जा रहा था, तो जब भी एक हमारे सीनियर बैट्समैन थे, तो क्योंकि इमरान भाई यही कहते थे कि ये तुम इंतज़ाम फिक्र नहीं करो, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे। तो वो उनसे खैर वो इग्नोर करते करते फिर एक टीम मीटिंग में उन्हें कह दिया कि ये किसको ले आया यार तुम, ये कौन है ये कौन है कौन? मुझे अभी तक इतनी हंसी आती है जब भी मैं जावेद मियादाद ने कहा, उन्होंने आपको भी उसी सीनियर प्लेयर ने शारजा में कहा था, उन्होंने आप किसी चीज पे हंसे थे उनकी मीटिंग में ना, टीम मीटिंग में। नहीं ये तो वो जो मैच हो रहे थे ना, प्रैक्टिस मैच, वो उसके बाद, क्योंकि वो फॉर्म भी नहीं थी ना इनजी का, और इनजी का मेरा अभी भी इसको जब भी मिलता है तो मैं कहता हूँ मेरा शुक्रिया अदा कर, क्योंकि एक बड़ी खराब पिच पे ये बैटिंग करने आ गया, और इसने वो साइड का वाइजर पहना हुआ था। पहला मैच बेंडिगो में, बेंडिगोन अच्छा हाँ, तो मैंने कहा कि ये पिच मुझे नहीं ठीक लग रही है, तो वाइजर पहन। तो कहता अच्छा, इसने वाइजर पहना, तीसरा बॉल सीधा वाइजर के ऊपर। तो ये बच्चों तो याद है जी पहले आप और मैंने ओपन की बट थी। वो बहुत ही क्लासिक वो जो बात की थी ना, यार ये किसको पकड़ के ले आया यार, तुम कहीं जा रहे हो ये मैच। जावेद मियादाद जो है ना, शायद ही पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा कैरेक्टर आया हो। उसके बड़े फैसेट्स थे, लेकिन वो बहुत ही वैल्यूबल एज ए टीम मैन, मौके पे मुश्किल वक्त का बेहतरीन खिलाड़ी। और ये था कि नेशनल स्पिरिट बड़ी थी उनमें, ये नहीं मुल्क के लिए पाकिस्तान लड़ता के था, खेलने मुल्क के के लिए लिए, हाँ लड़ता मुल्क के लिए खेलने की बहुत, अभी भी बात करें ना, इज़ वेरी मतलब उनसे पाकिस्तानियत टपकती है कभी बात करें।